नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गाजियाबाद, काइट कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। नोएडा में हत्या का हुआ खुलासा, 3 गिरफ्तार। और मेरठ में महिला पुलिसकर्मियों ने LIU ऑफिस को ही बना दिया ब्यूटी पार्लर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में थे। यहां उन्होंने काइट कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाया है। यहां के केंद्रीय मंत्री VK सिंह और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के हमें चलना होगा, क्योंकि अगर न्यू एज कोर्सेज नहीं आएंगे हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे। हमारे युवा कार्य की तलाश में भटकते रह जाएंगे। याद करिए, जिन लोगों ने ये इंजीनियरिंग संस्थान 5वें 6ठे दशक में स्थापित कर दिए थे, उन लोगों ने एक लंबी दूरी तय कर दी। हम लोग इस दूरी को तय करने में हम लगभग 40-50 वर्ष पीछे रहे। परिणाम क्या रहा? उसका प्रभाव प्रदेश की इकोनॉमी पे पड़ा। प्रदेश पिछड़ता गया, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता गया। जब डेवलपमेंट एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है तो परिवारवाद और जातिवाद उसमें हावी होती है, गुंडागिर्दी हावी होती है, अव्यवस्था और अराजकता हावी होती है, और फिर इसकी चपेट में पूरी व्यवस्था को होना पड़ता है। इसी साल जून महीने में कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ धर्मवीर पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी धर्मवीर को गाजियाबाद पुलिस ने मुंबई के वर्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे और 50,000 के इनामिया को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम राजू उर्फ धर्मवीर है, पुत्र जसवंत सिंह। ये विजयनगर का प्रताप विहार का रहने वाला है। मैनुअल इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और मुखबिर के सूचना के आधार पे इसको समर पार्क वर्ली मुंबई से, थाना वर्ली मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इसके आपराधिक इतिहास में 13 FIR दर्ज है, जिसमें लूट, चोरी जैसे अपराधों का समावेश है। इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में करवा चौथ की तैयारी को लेकर हंगामा मच गया। यहां LIU ऑफिस को महिला पुलिस कर्मचारियों ने ब्यूटी पार्लर बना दिया। इसकी वीडियो भी बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। अधिकारियों के पास इस घटना पर कहने के लिए कुछ नहीं है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। करवा चौथ पर सजना के लिए सजने और संवरने के चक्कर में LIU विभाग की न केवल गोपनीयता भंग की गई बल्कि बाहरी व्यक्तियों की सेंधमारी भी हो गई। दरअसल LIU में तैनात महिला कर्मचारियों ने SSP ऑफिस में ही बने LIU ऑफिस में ब्यूटी पार्लर से युवतियों को बुलाकर सजना के नाम पर मेहंदी रचवाई। इतना ही नहीं, LIU कर्मचारियों ने मेहंदी रचवाते वक्त मेहंदी लगवाने के बाद बाकायदा अदाओं के साथ वीडियो भी बनवाई। अब ब्यूटी पार्लर बन चुके LIU ऑफिस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। किसी रूबी राणा नाम की युवती के फेसबुक अकाउंट से ये वीडियो वायरल हुई। अधिकारी अभी तक इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। ये पहला मौका है कि इस तरह से LIU ऑफिस में तैनात कर्मचारियों ने बिना विभाग की गंभीरता और गोपनीयता का ख्याल रखे ऑफिस में ही मेहंदी लगवाई। इसके लिए बाहर से युवतियों को बुलाया गया, वीडियो बनवाया गया और वायरल भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में एक आदमी का शव मिला था। इसके गले पर काटने का निशान था। इसकी पहचान ठेकेदार शशि शर्मा के रूप में हुई थी। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या का मामला अवैध संबंध बताया जा रहा है। थाना 39 को 30 तारीख की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक शशि शर्मा नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास थी, ये जनता फ्लैट्स में रहते थे। नीचे जो क्वार्टर्स बने हुए हैं जो कंडम स्थिति में है, और अथॉरिटी में जो है वो ठेकेदारी का काम करते थे, उनके मुंशी का काम करते थे। इनकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी। इसमें तत्काल फॉरेंसिक की टीम, सभी ऑफिसर्स मौके पे पहुँचे थे।
वहाँ पे जब जांच की गई तो ये पता चला कि जो है वो इनके गले में कट का निशान था और एक वहाँ पे जो है वो चाकू भी बरामद हुआ था, जिसमें तत्काल पुलिस ने बॉडी को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इनके परिवारजनों की तहरीर पे एक अभियोग 302 का थाना 39 में पंजीकृत किया गया था। टीमों के द्वारा जो है एसीपी फर्स्ट के निर्देशन में जो है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं। थाना खोड़ा क्षेत्र में एक ऑटो चालक के 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने अपहरण करने वाले को पकड़कर बच्चा बरामद कर लिया। आरोपी का नाम सतीश है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 31/10/2023 को थाना खोड़ा में एक ऑटो चालक सतीश द्वारा, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, एक 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया। स्थानीय रिक्शा चालकों द्वारा तत्काल उस बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ करनाल रोड पर कल 2 नवंबर से सफर महंगा हो जाएगा। कल से इस हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। इसकी दर 80 रुपये से लेकर 535 रुपये तक रखी गई है। टोल से 20 किलोमीटर की दूरी तक के किसानों से पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरठ करनाल हाईवे पर 2 नवंबर से टोल प्लाजा शुरू कर दिया जाएगा। टोल प्लाजा के चालू होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 70A यानी मेरठ करनाल हाईवे पर सफ़र महंगा हो जाएगा। हाईवे पर सफ़र करने के लिए हल्के वाहनों को 80 और भारी कमर्शियल वाहनों को 535 रुपये एक तरफ से शुल्क देना होगा। भूनी टोल प्लाजा का मुजफ्फरनगर की वीकेएम कंपनी को टेंडर होने के बाद शुल्क वसूल की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज वहां पर कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोगों को छूट के लिए पास जारी किए जाएंगे। मेरठ करनाल हाईवे पर प्रतिदिन करीब 15,000 वाहन गुजरते हैं। इसमें 10,000 वाहन कमर्शियल और 5,000 वाहन छोटे या निजी हैं। यहाँ पर टोल वसूलने के लिए कुल 8 लाइन बनी गई हैं, जिनमें 4 आने की और 4 जाने की हैं। टोल प्लाजा ऑटोमेटिक तरीके से संचालित होगा। हाईवे के दोनों तरफ केवल बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूली के लिए बूथ बनाए गए हैं। कंपनी से जारी शुल्क सूची के अनुसार कार, जीप, वैन, लाइट मोटर व्हीकल से एक साइड से 80 रुपये का टोल निर्धारित किया गया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल यानी मिनी बस आदि पर 130 रुपये एक तरफ से लगेगा। 2 एक्सल वाले बस, ट्रक और टोल टैक्स की दर 275 रुपये, 3 एक्सल वाले कमर्शियल व्हीकल पर 305 रुपये, 4 से 6 एक्सल वाले कमर्शियल व्हीकल पर 435 और ओवर साइज 7 एक्सल वाले व्हीकल पर 535 रुपये टोल लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज करवा चौथ है, मगर ऐसी भी महिलाएं हैं जो इस पर्व को नहीं मना पाएंगी। गौतम बुद्ध नगर की राजवती ऐसी ही एक बदनसीब महिला है जो चश्मदीद होते हुए भी अपने पति के हत्यारों के खिलाफ गवाही नहीं दे पाई थी। आज देश में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसीलिए आज एक रिपोर्ट उस महिला पर जो सदमे की वजह से अपने पति के हत्यारों के खिलाफ गवाही भी नहीं दे पाई, जबकि उसके पति की हत्या उसी के सामने हुई थी। यह घटना 25 अप्रैल 2013 की है। डाबरा गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी अपने घर पर थे। तभी स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक चमन भाटी के सिर, सीने और शरीर छलनी नहीं हो गए। इस दृश्य को चमन भाटी की पत्नी राजवती ने भी देखा और वो तभी सदमे में चली गई। इससे 1 साल पहले राजवती के भाई पंकज नागर की भी हत्या कर दी गई थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 25 अप्रैल 2013 को डाबरा गांव में चमन घाटी को उसके घर में घुसकर 22 गोलियां मारी गई थी। इस मामले में 2 अलग अलग फाइल बनाकर केस सुना गया। एक फाइल में रणदीप भाटी और कुलदीप भाटी के केस की सुनवाई हुई। चमन के भाई कमल भाटी समेत 15 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। दूसरी फाइल में योगेश डाबरा, उमेश पंडित के केस की सुनवाई हुई। इसमें 8 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। इस केस में राजवती चश्मदीद गवाह थी, लेकिन वो कभी इस स्थिति में ही नहीं आई कि गवाही दे सके। पहले अपने भाई और फिर पति की हत्या का उसे ऐसा सदमा लगा कि वो कोर्ट में बोल ही नहीं पाई। सदमे के कारण उसे दौरे भी पड़ने लगे। इसी वजह से गवाही से राजवती का नाम वापस ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।